हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 40। सूरदास की कहानी। अपने प्रियतम का साथ पाने के लिए एक आत्मा बड़ा जोखिम उठाती है। यहाँ एक और सच्ची घटना नाम बदल कर दी जा रही है ताकि आप देख सके कि उच्चतम स्तर पाने के लिए कोई आत्मा क्या कुछ कर सकती है, परंतु इस मामले में वह नीचे गिर जाती है और तब उसकी मदद के लिए जीवात्मा जगत से उनके प्रियतम द्वारा ईश्वर को पुकार लगाई जाती है। सूरदास तीसरे लोक में था क्योंकि उसका पूर्व जन्म बुराइयों से भरा था। उसके प्रियतम नीलू पांचवें लोक में थी, इसीलिए उसने तीसरे लोक के अपने प्रमुख श्री उच्च भली आत्मा से अपने आप को एक बार फिर से पृथ्वी पर भेजने के लिए ईश्वर से अनुमति लेने का अनुरोध किया। उसने यह विनती की कि उसका जन्म एक दुष्ट प्रवृत्ति की माँ के यहाँ हो ताकि वह अपनी माँ और अपने आप को सुधार कर पांचवें लोक में जा सके। पांचवें लोक में यह रहने वाली अपनी प्रियतम नीलू से मिलने के लिए वह दुखों और सजाओं से भरा कठिन जीवन जीने के लिए तैयार था। सूरदास का जन्म एक दुष्ट औरत के यहाँ हुआ। वह इतनी दुष्ट थी कि पृथ्वी पर लोग उसे डायन कहते थे। पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करते ही सूरदास को उस औरत ने अभिशाप दिया। उसने अवैध बच्चे के रूप में सूरदास उसके लिए बस एक बाधा ही था। यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि नन्हे बच्चे जब तक बोलना न शुरू कर दे जीवात्मा जगत से जुड़े रहते हैं और जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। 1 साल के होने तक शिशु जीवात्मा जगत में वापस लौट सकते हैं। 1 साल तक आत्मा उसके माता पिता और परिस्थिति का अध्ययन करती है और यदि वह चाहे तो जीवात्मा जगत में वापस लौटने का निर्णय ले सकती है। इसीलिए सूरदास को जीवात्मा जगत में रहने वाले उसके प्रियजनों ने 1 साल के होने से पहले वापस लौट आने का आग्रह किया, क्योंकि उसकी माँ एक भयानक औरत थी। हालांकि सूरदास टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह नीलू जीवात्मा जगत में उसके प्रियतम से बेहद प्यार करता था और हमेशा के लिए उसका साथ पाने को बेताब था। सूरदास की माँ अत्यंत दुष्ट औरत थी। उसने अपने बेटे को गंदी भाषा सिखाई और हर किसी को कोसना सिखाया। सूरदास या उसके माँ के मुंह में अच्छे शब्द निकलते ही नहीं थे। सूरदास जीवात्मा जगत की धीमी प्रगति की अपेक्षा पृथ्वी पर तेज प्रगति प्राप्त करने के लिए आया था, ताकि वह जल्द से जल्द पांचवें लोक में जा सके। इसीलिए उसने अपनी दुष्ट माँ को यह सोचकर चुना कि वह उसे सुधारेगा और अपनी आत्मा की मदद कर पृथ्वी पर एक ही जीवन में जीवात्मा जगत के पांचवें लोक में चला जाएगा। इसीलिए उसने अपने अवचेतन मन को दृढ़ रहने और उसे निराश न करने के लिए प्रशिक्षण किया था। प्रत्येक आत्मा यह कर सकती है, परंतु इसमें भारी जोखिम है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अत्यंत दुष्टता को शायद सहन न कर पाए। दुष्ट मार्गों से अरुचित होकर वह निद्रा में चला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह एक बहुत बड़ी विपत्ति है। कितना बड़ा जोखिम! सूरदास की आत्मा पांचवें लोक तक पहुंचना चाहती थी, पर यदि उसका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाए तो वह दूसरे या प्रथम लोक तक भी गिर सकती थी। अपने जन्म के 1 साल बाद अवचेतन मन कभी आपको यह नहीं बताएगा कि आपका जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ और आपने क्यों यह दुष्ट माँ के लिए जन्म लिया। इसीलिए इसकी काफी संभावना थी कि ऊपर उठने के बजाय सूरदास और नीचे गिर जाता। पर सूरदास ने यह खतरा मोल लिया। उसने सोचा कि वह अपने अवचेतन मन को इस तरीके से प्रशिक्षित कर चुका है कि वह उसे कोई भी गलत काम करने से रोक देगा। इधर उसकी माँ इतनी दुष्ट स्वभाव की थी कि उसने अच्छाई के निशान दूर दूर तक नहीं दिखते थे। सूरदास ने जब बोलना सीखा और उस समय तक वह अपना लक्ष्य और जीवन कार्य भूल चुका था और अब वह अपनी माँ की तरह ही बन चुका था। वह कभी अच्छे प्रेम भरे शब्द नहीं बोलता। उसे दूसरों को सताने और परेशान करने और हानि पहुंचाने में मजा आता। रुपया उसके लिए भगवान बन चुका था। अपने से कमजोर व्यक्तियों को पड़तालने में उसे खूब आनंद मिलने लगा। नीलू ने सूरदास के अवचेतन मन के जरिए उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर सूरदास का अवचेतन मन तो पूरी तरह से सुप्त हो चुका था। नीलू को इस बात की आशंका थी, इसलिए उसने सूरदास से एक पापी माँ की कोख में जन्म न लेने के लिए अनुरोध किया था। नीलू ने पृथ्वी पर अपने प्रियजन और सूरदास के पूर्व जन्म के प्रियजनों के मन पर प्रभाव डालने की कोशिश की, जिससे वह हस्तक्षेप करके सूरदास को सही रास्ते पर लाए। यह एक कठिन कार्य था, पर कुछ समय बाद वह इनमें से एक को सूरदास के पास लाने
के लिए मनाने में सफल हो गई। इस आत्मा को हम मोहनदास के नाम से पुकारेंगे। मोहनदास मुंबई में रहता था और सूरदास बेंगलोर में, इसीलिए सूरदास के पास पहुंचना असंभव के बराबर हो गया। पर नीलू सूरदास को बचाने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने मोहनदास के अवचेतन मन को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की और मोहनदास को किसी प्रकार से बेंगलोर भेजने में सफल हो गई। मोहनदास और सूरदास दोनों इस बात का जरा भी भान न हुआ। इसमें कई साल लग गए। आगे चलकर दोनों में दोस्ती भी हो गई, क्योंकि मोहनदास एक भली आत्मा था। इसलिए नीलू को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह सूरदास को सुधारने में सफल हो जाएगा, पर उसका अंदाजा इतना गलत था। सूरदास को सही रास्ते पर लाने की बजाय मोहनदास खुद बुरे मार्ग पर चल निकला। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 41, सूरदास की कहानी जारी। सूरदास के प्रति नीलू के प्रेम की परीक्षा। नीलू को अब कोई आशा नहीं बची और उसे अपराध बोध होने लगा, क्योंकि मोहनदास और सूरदास को एक दूसरे के करीब लाने की जिम्मेदार वही थी और वह मोहनदास, उसकी आत्मा भली थी, बुरा इंसान बन चुका था। उसकी वजह से ही मोहनदास निचले स्तर पर गिर चुका था। नीलू दुखी हो गई। उसके पास उन दोनों को बचाने का अब कोई रास्ता न बचा था। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा अब कोई चारा न बचा था। नीलू ने उन दोनों को बचाने के लिए ईश्वर से विनती की। दुखी नीलू असमंजस में पड़ी थी। अब क्या किया जा सकता है? वह 5वें लोक पर थी, जो कोई बहुत ऊंचा लोक नहीं था, पर वह एक भली आत्मा थी जो 6ठे लोक की ओर बढ़ रही थी। नीलू निचले स्तरों में नहीं गिरना चाहती थी। निराश होकर वह अपने लोक में प्रमुख के पास गई और उस समस्या से बाहर निकालने के लिए उनसे रास्ता दिखाने का अनुरोध किया। उसने कहा, मैं सूरदास से इतना प्रेम करती हूँ कि मैंने मोहनदास को बुरे मार्ग पर भेज दिया। कृपया है श्री उच्च भली आत्मा, उन दोनों को बचा लो। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू, तुमने मोहनदास को सूरदास के पास भेजकर उसे दुष्टता के मार्ग पर डालकर एक बहुत बड़ा गलत काम किया है। तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी। हाँ, नीलू ने जवाब दिया, हे श्री उच्च भली आत्मा, मुझे अवश्य सजा दे। मुझे निचले लोकों में जाना पसंद नहीं, पर मैं उस लोक में चली जाऊंगी जहाँ सूरदास और मोहनदास है। बस आप उन दोनों को बचा लो और उन्हें ऊंचे स्तर पर ले आए। मैं उनकी सारी सजा भुगतने को तैयार हूँ। नीलू नीचे नहीं जाना चाहती थी, यहाँ तक कि लोक चौथे में भी नहीं, पर सूरदास के लिए उसका सच्चा प्यार और उसकी निस्वार्थ भावना ने उसे दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर दिया। सूरदास और मोहनदास यदि आप अब भी नहीं रुकते तो वे पहले लोक में भी पहुंच सकते थे। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, मैं इससे सहमत हूँ, पर क्या तुम तुरंत दूसरे लोक में जाओगे? हाँ श्रीमान, मैं तुरंत जाकर अपनी और उनकी सजा लेना चाहूंगी। हाँ, पर इससे वे बच जाएं। 5वें लोक नहीं तो कम से कम चौथे लोक में जरूर आ जाएं। नीलू ने कहा। नीलू के निस्वार्थ, सच्चे और गहरे प्रेम को देखकर श्री उच्च भली आत्मा काफी खुश हुई और उन्हें पता चल गया कि नीलू ईमानदार पूर्वक उन दोनों के लिए सजा भुगतने को तैयार है। पर इसके बावजूद श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू की परीक्षा लेनी चाहिए। वह देखना चाहते थे कि दूसरे लोक में जाने के बाद नीलू क्या करती है। क्या वह अपना फैसला बदल तो नहीं देगी? उन्हीं बातों की जांच के लिए उन्होंने नीलू को दूसरे लोक में जाने का हुक्म दे दिया और वह बेझिझक चली गई। कुछ दिनों के बाद श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू से पूछा, नीलू, क्या तुम अब भी कई 100 सालों तक दूसरे लोक में रहकर सूरदास और मोहनदास को बचाना चाहती हो? नीलू ने बेझिझक उत्तर दिया, हाँ श्री उच्च भली आत्मा, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। यह जानकर श्री उच्च भली आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि नीलू सचमुच बहुत निस्वार्थ और सच्ची है और अंदर से इतनी मजबूत है कि अपने प्रेमी सूरदास और मोहनदास के लिए अपनी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार है। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू, मेरी प्यारी बच्ची, 5वें लोक में वापस लौट आओ। मैं सूरदास और मोहनदास को बचाऊंगा। इसमें कई महीने लगेंगे, पर वादा करो कि इस बीच तुम सूरदास या मोहनदास के लिए कुछ नहीं करोगी, भले ही उनके साथ कुछ भी हो जाए। मैं वचन देता हूँ कि उन भयानक निम्न लोकों में से मैं उन्हें बचाऊंगा। नीलू के पास आभार प्रकट करने के लिए शब्द ही नहीं थे। वह खुशी से चिल्ला उठी, हाँ हे श्री उच्च भली आत्मा, मैं वादा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू, बस अब उन दोनों के लिए प्रार्थना करो और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें बचाने में मेरी मदद करने की विनती करना। नीलू तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा पर उसका पूरा भरोसा था। यह एक सच्ची कहानी है
केवल व्यक्ति के नामों को और शहरों को बदला दिया गया है। आप यह जानकर काफी हैरान हुए होंगे कि लोगों में प्रमुख और श्री उच्च भली आत्मा किसी जरूरतमंद आत्मा को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत कठिन कार्य है, पर क्योंकि उनके पास बड़ी शक्तियां होती है, इसलिए वे चमत्कार कर सकते हैं। अपने आप में सुधार करने और उच्चतम स्तर आने के लिए सूरदास ने बड़ी जोखिम उठाया, क्योंकि वह एक भली आत्मा थी। अपने बुरे दोस्तों की संगत के कारण वह पूर्व जन्म में गलत रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए उसने यह जोखिम उठाया, पर दुर्भाग्यवश इससे वह और भी नीचे गिर गया। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है।